अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम हाइपरलिंक और बुकमार्क को समझने वाले हैं। हाइपरलिंक का काम यह है, जैसे आप किसी वर्ड को या आप किसी पिक्चर को या आप किसी शेप को किसी और फाइल से लिंक करना चाहते हो या किसी वेबसाइट से लिंक करना चाहते हो या इसी डॉक्यूमेंट के अंदर किसी जगह से लिंक करना चाहते हो। जैसे यहाँ पे ये वर्ड है, ये एक वेबसाइट से लिंक है, तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूं तो वो वेबसाइट ओपन होता है। हाइपरलिंक कैसे देते हैं, चलिए ये देखते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैंने वर्ड के बारे में कुछ लिखा है और मैं चाहता हूं कि वर्ड कंप्लीट कोर्स का जो प्लेलिस्ट है वो भी इसके साथ लिंक हो। अब जिस वर्ड या जिस सेंटेंस पे हमें लिंक लगाना है उसको हमें सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद हमें जाना है इंसर्ट टैब पे और उसके बाद हमें जाना है लिंक्स पे। जैसे हम लिंक्स पे क्लिक करेंगे तो हाइपरलिंक का जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। लेकिन इससे पहले मुझे वो लिंक कॉपी करना है, तो इसके लिए मैं जाता हूँ अपने चैनल पे और यहाँ पे वर्ड का जो प्लेलिस्ट है वो मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी लिंक एड्रेस करने के बाद दोबारा वर्ड पे आना है। वर्ड के आने के बाद यहाँ पे वो लिंक हमें पेस्ट करना है, पेस्ट करके ओके करना है। तो ये लिंक बन गया। जैसे ही हम कंट्रोल के साथ इस पे क्लिक करेंगे तो हम डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट पे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हम इस प्लेलिस्ट पे पहुंच गए। अब एक और लिंक लगा के देखेंगे। यहाँ देखिए जैसे ही विंडोज 11 पे हम क्लिक करें तो हम माइक्रोसॉफ्ट के वेबसाइट पे पहुंच जाए। तो इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट का जो वेब लिंक है वो हमें कॉपी करना होगा। यहाँ पे ये लिंक मैं कॉपी कर रहा हूँ। देखिए सिलेक्ट करने के बाद कॉपी, यहाँ से लिंक कॉपी हो गया। अब दोबारा वर्ड पे आना है और यहाँ लिंक्स पे क्लिक करके हमें यहाँ पे एड्रेस बार के अंदर वो लिंक हमें पेस्ट करना है। जैसे ही हम पेस्ट करके ओके करेंगे तो ये यहाँ पे लिंक बन जाएगा। अब इस विंडोज 11 पे हम कंट्रोल क्लिक जैसे ही हम करेंगे तो डायरेक्ट हम माइक्रोसॉफ्ट के वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, जहां से हम विंडोज 11 को डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। वेबसाइट पे कैसे लिंक करते हैं ये तो हमने देख लिया। अब हम किसी फाइल पे लिंक करके देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताता चलो ये ऑफिस 19 नहीं बल्कि ऑफिस 21 है। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज के बाद ऑफिस को भी अपग्रेड किया है। यहाँ पे आप चेक करें, ये है ऑफिस 21। अगर आप भी ऑफिस 21 को इंस्टॉल करना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि मैं इस पे भी एक वीडियो बनाऊं कि इसको डाउनलोड कैसे करते हैं और इंस्टॉल कैसे करते हैं, उसके बाद एक्टिव कैसे करते हैं। फिलहाल चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हाइपरलिंक देने के लिए पहले हमें इसको सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद हमें जाना है इंसर्ट टैब पे और यहाँ से हाइपरलिंक। एक तरीका ये है, यहाँ से हम हाइपरलिंक ओपन कर सकते हैं या हम इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे भी हमें हाइपरलिंक मिल जाएगा और इसका शॉर्टकट है कंट्रोल के। यहाँ पे मैंने हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स ओपन किया। अब जिस फाइल को लिंक करना है इसके साथ तो उस फाइल को हमें सर्च करना होगा। फाइल को हम यहाँ से सर्च करेंगे। डेस्कटॉप पे मैंने फाइल रखा है। जैसे ही मैंने डेस्कटॉप पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए ये सारे फाइल्स मुझे शो हो रहे हैं जो भी मैं लिंक करना चाहूँ। जैसे इनमें पिक्चर्स भी है, एक्सेल फाइल्स भी है और इनमें पीएसडी फाइल भी है और इसके अलावा यहाँ पे फोल्डर्स भी है। फिलहाल मैं यहाँ से फोल्डर ले रहा हूँ। ये फोल्डर मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद ओके कर रहा हूँ। देखिए यहाँ ओके करने के बाद ये लिंक बन गया। अब कंट्रोल के साथ जैसे ही इस पे हम क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट वो फोल्डर ओपन हो जाएगा जिसमें हमने शॉर्टकट कीज रखे हैं। हाइपरलिंक को आगे हम देखेंगे। यहाँ पे फिर से हाइपरलिंक ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद टेक्स्ट टू डिस्प्ले एक ये हमें समझना है और स्क्रीन टिप क्या है ये भी हमें समझना है। पहले ये बताऊं कि स्क्रीन टिप ये है, जैसे आप किसी कमांड पे कर्सर रखते हो तो उसके लिए एक छोटा सा बॉक्स ओपन होता है जिसमें हमें उसके बारे में कुछ लिखे हुए नजर आते हैं। मतलब आप किसी भी कमांड पे कर्सर रखे तो उसके साथ एक स्क्रीन टिप होता है जिससे पता चलता है वो क्या चीज है और उसका काम क्या है। इसी तरह हाइपरलिंक के अंदर स्क्रीन टिप भी हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने हाइपरलिंक ओपन किया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक फाइल लिंक करना चाहता हूँ। तो यहाँ देखिए पहले फाइल को हमें सिलेक्ट करना है। देखिए डॉक्यूमेंट्स के अंदर मैंने फाइल रखा है। जैसे यहाँ पे ये है एक्टिवेट ऑफिस 21, ये मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट टू डिस्प्ले में देखे ये एक टेक्स्ट हमें शो हो रहा है। मतलब जैसे ही हम ओके करेंगे तो ये टेक्स्ट हमें यहाँ पे मिल जाएगा। हम चाहते हैं यहाँ पे हम अपने मर्जी का कोई टेक्स्ट लिखे तो इसको हम मिटाएंगे। मिटाने के बाद यहाँ हम अपने मर्जी का जो टेक्स्ट हमने सिलेक्ट किया वो हम लिखेंगे। यहाँ मैं लिख रहा हूँ एक्टिवेटर। जैसे ही मैंने यहाँ पे एक्टिवेटर लिखा तो यहाँ मुझे एक्टिवेटर मिल जाएगा। और स्क्रीन टिप के अंदर हम चाहते हैं यहाँ जैसे ही स्क्रीन टिप पे हम क्लिक करेंगे तो स्क्रीन टिप के अंदर मुझे चाहिए एक्टिवेट ऑफिस 21। ओके करने के बाद यहाँ से भी हमें ओके करना है।
तो देखिए जो टेक्स्ट हमने टेक्स्ट टू डिस्प्ले में लिखा था वो टेक्स्ट यहाँ पे आ गया, और जो हमने स्क्रीन टिप में लिखा था वो स्क्रीन टिप के अंदर एक्टिव ऑफिस 2021 ये आ गया यहाँ पे। अब इस पे जैसे ही हम कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट वो फाइल ओपन हो जाएगी जिस फाइल को हमने लिंक किया है इसके साथ। फिर से चलते हैं हाइपरलिंक पे। करंट फोल्डर्स में आपको फाइल्स शो होंगे, आप सिलेक्ट कर सकते हो। ब्राउज पेज में उस फाइल की पाथ शो होती है जिनको आप सिलेक्ट करना चाहते हो। रिसेंट फाइल में आपको जो आपने रिसेंटली यूज किया है वो रिसेंट फाइल्स आपको शो होंगे। ईमेल एड्रेस, मतलब आप यहाँ पे अपना ईमेल देना चाहते हो तो आप ईमेल एड्रेस भी लिख सकते हो। क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आप लिखते हो न्यू डॉक्यूमेंट, इस पे क्लिक करते ही आपको एक न्यू डॉक्यूमेंट मिल जाता है। तो इस तरह आप न्यू डॉक्यूमेंट को भी यूज कर सकते हो, लेकिन इसका भी इतना खास यूज नहीं है। फिर चलते हैं प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। प्लेस इस दिस डॉक्यूमेंट का काम ये है, जैसे आप पहले बुकमार्क करते हो या हेडिंग्स देते हो उसके बाद आप प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट को यूज कर सकते हो, वैसे नहीं कर सकते। तो पहले बुकमार्क कैसे देते हैं ये हम सीखेंगे, उसके बाद प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पे आएंगे। बुकमार्क का काम ये है कि डॉक्यूमेंट के अंदर किसी पर्टिकुलर एरिया को मार्क करना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे ही हम किसी एरिया को सिलेक्ट करेंगे, इस सेंटेंस को मैं बुकमार्क करना चाहता हूँ तो यहाँ पे बुकमार्क पे क्लिक करूंगा और यहाँ इसका एक नेम दूंगा। ठीक है, नेम देने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नोट। नोट मैंने टाइप करके ऐड किया, इसको ये ऐड हो गया। इसी तरह यहाँ पे ये वर्ड भी मैं ऐड करना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे ये टू मूव बिटवीन, ये भी ऐड करना है मुझे। यहाँ देखिए बुकमार्क के अंदर मुझे इसका नाम लिखना है, तो इसके नेम लिखने के लिए देखिए इसमें जैसे ही मैं टू लिखता हूं तो उसके बाद मुझे स्पेस देना होगा, लेकिन स्पेस यहाँ पे काम नहीं करता। जब आप स्पेस देते हो या कॉमा लगाते हो तो यहाँ पे काम नहीं होता। तो इसके लिए आप यहाँ पे अंडरस्कोर यूज कर सकते हो। टू मूव बिटवीन ये हमने टाइप करके ऐड किया, देखिए ये भी ऐड हो गया। तो इस तरह हम बुकमार्क के थ्रू किसी भी एरिया को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस शेप को हमें ऐड करना है, सिंपल क्लिक करें, उसके बाद जाना है बुकमार्क पे। बुकमार्क पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लिखे शेप या एरो, इसका नेम मैंने एरो दिया, ऐड किया तो ये भी बुकमार्क में ऐड हो गया। इसी तरह आप पिक्चर को भी ऐड कर सकते हो। जो चीज हम बुकमार्क करते हैं उसके बाद उस पे जाने के लिए हम क्रॉस रेफरेंस यूज करेंगे या हाइपरलिंक यूज करेंगे। फिलहाल पहले हम हाइपरलिंक को देखते हैं। जैसे हम हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे तो हाइपरलिंक के अंदर देखिए प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, जैसे हम इस पे आएंगे तो यहाँ देखिए एक तो बुकमार्क हमें मिल रहा है या हमें यहाँ पे हेडिंग्स मिल रहे हैं। इसके अलावा टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट हमें मिल रहा है। हम पे हम किसी भी जगह पे जाना चाहते हैं, जैसे किसी हेडिंग पे जाना है हमें या किसी बुकमार्क पे हमें जाना है तो हम यहाँ से जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें किसी हेडिंग पे जाना है, जैसे मैंने यहाँ पे हेडिंग ओपन किया। हेडिंग ओपन करने के बाद यहाँ पे ये सारे हेडिंग्स यहाँ पे मुझे मिल रहे हैं। अब किसी भी हेडिंग पे हमें जाना है, जैसे यहाँ पे इस हेडिंग पे मैं जाना चाहता हूँ तो इस हेडिंग को मैं ऐसे सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद देखिए इस पे मैंने क्लिक किया, इसका नेम यहाँ पे इस तरह शो हो जाएगा, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस फंक्शन की। ठीक है, यहाँ पे यही टेक्स्ट भी यहाँ पे शो हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ ये कंट्रोल अल्ट ये वाले नहीं आ जाए, सिर्फ ये फंक्शन कीज आ जाए। मैंने फंक्शन की रखा, इसको ओके किया। ओके करने के बाद देखिए ये फंक्शंस की यहाँ पे आ गए। जैसे ही मैं इस पे कंट्रोल के साथ क्लिक करूंगा तो डायरेक्ट मैं उस जगह पे पहुंच जाऊंगा जो मैंने लिंक किया था। जैसे यहाँ पे देखिए किसी शेप के थ्रू भी हम हाइपरलिंक लगा सकते हैं। तो हाइपरलिंक कैसे लगाएंगे, फॉर एग्जांपल इसको मैंने क्लिक किया, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँ तो टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट पे मैं पहुंच जाऊँ। तो इस पे क्लिक करने के बाद डायरेक्ट जाना है हाइपरलिंक पे। जैसे हम हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे तो हाइपरलिंक ओपन हो जाएगा। अब हमें कहाँ पे जाना है, जैसे हमें टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट जाना है तो यहाँ से मैंने टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करके ओके किया। तो ओके करते ही देखिए यहाँ पे एक दफा इस तरफ क्लिक करके फिर उसके बाद कंट्रोल के साथ जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो हम टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट पे पहुंच जाएंगे। इसी तरह डाउन एरो यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस पे क्लिक करके मैं डायरेक्ट डॉक्यूमेंट के एंड पे जा सकूं। तो इसको क्लिक करने के बाद फिर से हाइपरलिंक पे जाने के बाद इस दफा देखिए यहाँ पे टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट मिल रहा है लेकिन एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए मैंने बुकमार्क दिया है, बुकमार्क किसी टेक्स्ट को मैंने दिया था। तो इसके लिए मैं बुकमार्क ओपन करूंगा और यहाँ पे देखिए एंड पे मैंने एक टेक्स्ट लिखा है दी एंड, उस पे मुझे जाना है। तो इसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट करके ओके किया। ओके करने के बाद देखिए इस पे भी जैसे ही मैं कंट्रोल के साथ क्लिक करूंगा तो डायरेक्ट मैं उसी जगह पे मूव हो जाऊंगा। अब चलते हैं क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस से भी हम लिंक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखिए इसका काम भी हाइपरलिंक जैसा है, लेकिन ये सिर्फ इसी डॉक्यूमेंट के लिए, आप एग्जिस्टिंग फाइल इससे लिंक नहीं कर सकते। तो इस पे चलते हैं, क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे अगर आप हेडिंग पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे ये सारे हेडिंग्स आपको मिल जाते हैं।
जिस हेडिंग पे आप जाना चाहते हो या जो हेडिंग आपको चाहिए वो हेडिंग आप यहाँ पे रख सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैं ये लैंग्वेज बार ये हेडिंग मैं यहाँ पे चाहता हूँ, तो इस पे मैंने क्लिक किया। आगे इंसर्ट रेफरेंस टू, अब यहाँ हेडिंग टैग्स मुझे चाहिए, हेडिंग पेज नंबर चाहिए, हेडिंग नंबर चाहिए, या मुझे अबव बिलो मतलब ये हेडिंग ऊपर है या नीचे है ये मुझे चाहिए। तो यहाँ पे मैं हेडिंग टैग्स इंसर्ट करूंगा। देखिए हेडिंग टैग्स मैंने ले लिया, इंसर्ट किया तो वो हेडिंग यहाँ पे आ गया। जैसे ही हम लैंग्वेज बार पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हम उसी हेडिंग पे पहुंच जाएंगे। पेज नंबर अगर हमें चाहिए किसी भी हेडिंग का तो हम पेज नंबर भी इंसर्ट कर सकते हैं, या बुकमार्क के थ्रू हम किसी जगह पे जाना चाहे तो हम बुकमार्क पे भी जा सकते हैं। यहाँ कर्सर रखने के बाद क्रॉस रेफरेंस पे जाएंगे। अब यहाँ हमें एक बुकमार्क चाहिए, जैसे यहाँ पे वो सेंटेंस चाहिए जो हमने नोट के नाम से सेव किया था। ये नोट मैंने सिलेक्ट किया। अगर हम बुकमार्क टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उसका टेक्स्ट आ जाएगा। अगर हम पेज नंबर पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ पेज नंबर ही आ जाएगा। हमें पेज नंबर चाहिए, इसका इंसर्ट करेंगे तो देखें इसका पेज नंबर आ गया। जैसे ही हम कंट्रोल के साथ इस पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट उस नोट पे पहुंच जाएंगे। देखिए यहाँ पे इंसर्शन पॉइंट इस पे पहुंच गया। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।